Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next topic, that is multiples and factors. तो चलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले अपने टॉपिक्स को देखिए क्या क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहले चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है मल्टीपल्स। ओके, सो मल्टीपल्स आर द नंबर्स दैट्स लाइक if we are having 3, 6, 9, 12, 15, so these are the multiples of 3 because they are exactly divisible by 3. तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा आप उसको एक्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, तो जो बिगर नंबर है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा मल्टीपल। और अगर मैं बात करूँ ये स्मॉलर नंबर की 3 की, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 3 है ये इन सब का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं और क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि जो भी नंबर हम देखते हैं वो खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है। द सेकंड थिंग, हियर वी आर हैव एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर। तो देखिए जो मल्टीपल होगा या तो अपने इक्वल होगा या अपने से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें हम किसी न किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी कैन गेट सो मेनी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जिससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे ही आपके मल्टीपल्स बनते जाएंगे। Next, we are having fifth part, that is multiples of a number are uncountable, what we have discussed. चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने फैक्टर्स पर। देखिए फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिस नंबर से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप उस नंबर से आप एक्जैक्टली डिवाइड कर पा रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर होगा, तो वो क्या होगा हमारा फैक्टर। अगर डिविडेंड की बात करें और डिवाइजर की बात करें, तो डिवाइजर है हमारा वो क्या होता है, फैक्टर, एंड डिविडेंड क्या होता है हमारा, मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे 4 एंड 5 है जो 20 को एक्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखते हैं। जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स आर गिवन बिलो। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। ओके, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। क्लियर, तो हमारे पास जो 1 है वो हर किसी को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम क्या देखते हैं कि वो सबसे छोटा फैक्टर है। Next is fourth. A number other than 0 is a factor of itself. The factors of a number are less than or equals to the number and the factors of a number are countable. Clear? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ। Okay, here we are having even numbers and odd numbers. Okay, तो even numbers पे आ जाते हैं यहाँ पर। A whole number which is exactly divisible by 2 is called even numbers. Odd numbers, a number which is not exactly divisible by 2 are called odd numbers. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो ये तो हम क्वेश्चंस करते वक्त ही अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं। ओके, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 4.1 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर ने हमसे क्या बोलेगा। फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ए पार्ट को। ओके, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स की बात करेंगे तो दैट इज 9 1 जा 9 and 9 2s are 18 and 9 3s are 27। ठीक है, तो ये आ गए हमारे मल्टीपल्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस इज 27। ओके, हियर वी आर हैविंग 27। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। अब इसके फैक्टर्स निकाल, देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, देन 3 से हो जाएगा, देन 9 से हो जाएगा एंड 27 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या होगा इसके फैक्टर, जिससे क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है अपना 27। अभी इसके बाद हमें आता क्वेश्चन में राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये तो चलिए आप लोग कर सकते हैं। Okay. तो यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। Here we are having question number 4, write all the odd numbers between this 42 and 46। चलिए देखिए, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स एक के बाद एक आते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नंबर सेव करेंगे 41 42 सेव कर देंगे, क्योंकि 42 क्या हमारा इवन नंबर। यहाँ पे लिखते हैं 43 45 47 49 51, ओके 53, देन 55
57, 59, then 61. So these are all the odd numbers which lies between 40 and 63. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? देखिए जिसके वंस प्लेस पर इवन नंबर्स होंगे, 0 और इवन नंबर्स, तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा. अब देखिए 43 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा. अब देखिए 4 है तो ये क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. वो भी इजी मेथड है. चलिए हम इसको ले लेते हैं. तो देखिए हमारे पास जो नंबर है दैट इज 31367. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो आपके पास क्या करना है, जितनी भी आपको डिजिट्स की हुई ना, आपको इनका सम करना है जस्ट लाइक दिस. ऐड करेंगे दैट इज 10 एंड देन अगेन 10, दिस इज 20. क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे नो सर. तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3. क्लियर? अगर ये हो जाता तो हम इसको क्या बोलते, yes it is divisible by 3. नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 4. आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है टेंस और वंस प्लेस. अगर वो 4 से डिविजिबल है दैट मीन दीज आर डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज नॉट. अब देखिए 81 है, ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा. अभी 4 से डिविजिबल है, हाँ, तो आप कह सकते हैं yes it is डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? अब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. ओके, तो आपको ये देखना है कि आपको वंस प्लेस पर 0 है या 5 है. अगर 5 और 0 आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाय 5. देखिए यहाँ पे 5 का डिविजिबल हो गया, 0 था डिविजिबल हो गया, यहाँ पे 7 आया तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? तो इसको भी हम 3 की तरह सॉल्व करेंगे. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. दिस वन. ओके, the first thing we are going to do is we are going to add the digits of these numbers. So here we are having 9 plus 9, that is 18 divided by 9, that is 2. अब देखिए इसका जो सम है वो 9 से completely divisible है, तो that means they are divisible by 9. तो हम इसको बोल देंगे yes it is divisible by 9. चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको easily देख सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन पे 11 पर आते हैं. ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमसे पूछा गया है फर्स्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग. इवन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 5 2 से करेंगे दैट मीन्स 10, देन 5 की 4 से करेंगे दैट इज 20, 5 की हम 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, 5 की किससे करेंगे दैट इज हम 8 से करेंगे तो दैट इज 40. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आता है आपके पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. सो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिवा आपके पास 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और द नंबर इटसेल्फ. हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स क्या हैं, जस्ट लाइक 2 हो गया, 5, 11, 3, 7, 30. अगर आप इनके फैक्टर्स देखेंगे तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 3, 5 फैक्टर्स इज 1, 5, 7 फैक्टर्स इज 1, 7, द फैक्टर ऑफ 11 इज 1, 11. तो जिसके आपके पास 2 ही फैक्टर होंगे दैट इज आर प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट चलते हम कंपोजिट नंबर्स की तरफ. अ नंबर ग्रेटर देन 1, a number greater than 1 which has more than 2 factors are called composite numbers. Just like 4, 6, 8, 10, these are all composite numbers. चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. दैट इज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके, एंड 2 is the only even prime number, okay, and the 4 is the smallest composite number. Okay, here we are having Eratosthenes, Meses. एक हमारे पास ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरेटोस्थेनेस. अब इन्होंने क्या करा, एक टेबल बनाई जिसमें हम क्या देख पाएंगे अपने इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर. तो हमें क्या करना है, जस्ट लाइक 1 है, ठीक है, तो 1 को हटा दीजिए क्योंकि वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 लेंगे, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं आप सबको कट कर देंगे. फिर 3 लेंगे, देन उसके मल्टीपल्स, देन 5 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स, जो भी जैसे जैसे नंबर्स आते हैं आप उनके मल्टीपल्स को कट करते जाएंगे. एंड यहाँ पर जितने भी नंबर्स बचे हैं वो सारे क्या है, प्राइम नंबर्स अप टू 100. क्लियर? चलिए उसके बाद आप आते हैं हम अपने यहाँ पर ट्विन प्राइम्स. तो ट्विन प्राइम्स क्या होता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2.
अगर हम दो प्राइम नंबर्स लेते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट इज आर ट्विन प्राइम्स। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें 3, 5, 5, 7, 11, 13, 29, 31। सो दीज आर द ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट इज co-prime. Co-prime numbers are those numbers which are having only common factor 1. ओके, जरूरी नहीं कि वो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। अब जस्ट लाइक 5, 11 प्राइम नंबर्स भी हैं, वन के बीच में कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1। अगर मैं 11 और 8 ले लेता, हाँ, तो वो भी क्या होता है, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, सॉरी को प्राइम्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जब भी हम किसी फैक्टर्स निकालते हैं सिर्फ हम प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर 28, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1, 2, 22, 10, 4, 5, 2, 2, 5। तो ये क्या हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। अभी हमारे पास फ्री मेथड है, ठीक है, और ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। चलिए तो हमारा था अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 4.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोले गए राइट आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स अप टू 60। तो प्राइम नंबर्स अप टू 60 लिखने की कोई से भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 2 हो गया, 3, 11, 13 एंड 70। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। ओके, 30 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. So these are the prime numbers from 30 to 50. क्लियर। चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास, ये हो गया। तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स। देखिए ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है 2, और वो क्या होता है प्राइम डिविडेंड। जस्ट लाइक 29 और 31 ये क्या ट्विन प्राइम्स है। बाकी आप लोगों के लिए को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो या फिर वो नेचुरल नंबर्स हैं। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास 11, 20 कॉमन फैक्टर क्या 11, तो ये नहीं होगा। 7 और 25 यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, तो वो क्या हो गया हमारा को प्राइम्स। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग 342 एज अ प्राइम नंबर। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 342 2 से डिवाइड करेंगे 171। ओके, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 3 से 15 एंड 7 3 से 21। 3 से करेंगे तो 3 1 से 3, 9 3 से 27 एंड लास्ट वी आर हैविंग 90। सो प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास यहाँ पर। 342 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90 एज आंसर। नेक्स्ट इज यूज द डिवीजन मेथड ऑफ द फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग के दोनों सेम ही है। आई थिंक यहाँ पे ट्री मेथड होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ओके, तो नाउ वी आर हैविंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एचसीएफ। एचसीएफ हम किसे भी निकालते हैं, देखिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा जो दोनों नंबर्स को या तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, उसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए आप लोग, फिर उसमें से जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है देन आप उसमें से सिलेक्ट करिए। हमने देखा यहाँ पे फैक्टर्स निकाले 2 and 36, तो हमने देखा यहाँ पे 12 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है और सबसे हाईएस्ट भी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आता है द ग्रेटेस्ट नंबर which is common factor of 2 or more given numbers is called highest common factor, that is HCF। फ्लिप। सो हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आता है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हो गया हमारे पास वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तो स्टेप्स हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग एचसीएफ बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो जिसमें हम क्या करते हैं अपने दो नंबर्स को लेते हैं, जो स्मॉलर नंबर होगा
वो डिवाइजर की तरह काम करेगा और जो बिगर नंबर होगा वो डिविडेंड की तरह काम करेगा। एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, आपका HCS। तो चलिए, मुझे ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। 84 के फैक्टर्स निकालते हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे तो 42, देन अगेन 2 से करेंगे तो 21, देन 3 से करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब 36 से फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएंगे 84, एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है। एक तो ये 2 हो गया, देन अगेन 2 एंड 1 3। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा। तो चलिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 3, that is 2 to the 4th 3 is a 12 as answer. Clear? चलिए, next is question number 2, using continued division method find the HCF of the following. Okay, तो यहाँ से हम पिक करेंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में क्या आपके पास 3 नंबर से 1 2 3। तो आप या एक सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे, एक सबसे बिगेस्ट लेंगे। तो चलिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। एंड जो बिगेस्ट नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो हम 8 टाइम्स ले सकते हैं, दैट इज 540 इंटू 8 टाइम्स। 8 5 0, 8 4 32, दिस इज 343। ओके, तो 8 टाइम्स हो गया, दैट इज 4320, दिस इज 30। यहाँ से करेंगे, ठीक है, दिस इज 540 एंड 7, दिस इज 18 3 54। तो यहाँ पे हम करते हैं 1 टाइम, दिस इज 30। यहाँ पर बचा हमारे पास 240, 8 3 24 होते हैं। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब 30 HCF हो सकता है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेकंड नंबर है इसको भी डिवाइड करके देखना है। तो चलिए देखते हैं। आज सेकंड नंबर इज 945 और इसको डिवाइड करेंगे हम 30 से। तो 30 से डिवाइड करके देखना हमें 945। तो 13 3 से कितने होते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे करेंगे तो 3 3 सा 9 एंड 90, दिस इज 45 एंड 30 1 सा 30, 32 सा 60, तो यहाँ पर जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेगी तो कितना बचेगा 15 एंड ये कितना हो जाएगा 30। तो 15 2 सा 30। तो हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स को क्रॉस करके डिवाइड कर लिया। तो लास्ट नंबर है हमारा, ये क्या होगा हमारा HCF। तो इसको बोलेंगे हम HCF इक्वल्स टू 15। क्लियर। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, ये हमारे नंबर्स हो चुके हैं। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक, तो हम पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जस्ट लाइक 2 और 3 एंड 12 है। आप इनकी मल्टीपल्स निकालेंगे, आपने कहा यहाँ पर 12 दोनों का कॉमन आ गया तो वो क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड में हम लोग अलग अलग टाइप से सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड में बस ये होता है कि कंबाइन करके हमें यहाँ पर सॉल्व करना होता है। चलिए, तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 4.4 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं पिक।
एंड पिक करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं 9th पार्ट। तो ये आ रहा है हमारे पास 10, तो 10 इज टू क्या हो जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने 2 इंटू 5, देन 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5, एंड 30 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए 5 हो गया, ओके 5 हो गया, एंड यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है दोनों में, तो एक ही बार 3 लेंगे, और यहाँ पर भी आ रहा है 2, तो एक ही बार 2 लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 2 10, 3 30। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 30। एक ही मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक हम ले लेते हैं 8th पार्ट। तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, एंड जो कॉमन नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक 2 से करते हैं तो हो जाएगा 10, दिस इज 30, दिस इज 40। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, दिस इज 15, एंड दिस इज 20। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 3 से, दिस इज 1 1 2, देन 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम इनका निकालने वाले एलसीएम। ओके, एलसीएम निकालने के लिए अब हम जितने नंबर्स हमने यहाँ पर गैदर करे हैं उन सबकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 to the 4 to the 8, 8 5 40, 4 3 12, that is 120. Okay, so this is our LCM. आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक। ओके, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो अब एक छोटी सी रिलेशनशिप है, वो क्या है। सो हियर वी आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आपको उन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आपको गिवन है, तो आप कुछ भी करिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएफ। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, here we are having this part. Okay, here we are having the product of two numbers is 245. Okay, तो हमारे पास फॉर्मूला था छोटा सा, that is product of two numbers equals to LCM into HCF। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अब जो जो वैल्यूज गिवन है, जो भी गिवन है, देखिए प्रोडक्ट गिवन है तो हमने प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दिया। अब एलसीएम हमें गिवन है 22 और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सो करेंगे 22 मंजा, दैट इज HCF। ओके, तो यहाँ पर आता है 11 इक्वल्स टू HCF, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एक क्वेश्चन आप पिक कर लेते हैं। देखिए हमें रियल लाइफ में एलसीएम कैसे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 बेल्स है जो रिंग करती है 20 मिनट्स पर, 30 मिनट्स पर और 35 मिनट्स पर। अगर ये तीनों बेल एक साथ रिंग करें 10 AM पर, तो नेक्स्ट टाइम ये सब एक साथ कब रिंग करेगी। एक भी टाइम जोन कभी आगे पीछे होता रहता है, फिर होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक साथ रिंग करेगी। तो हमें उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एलसीएम। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 35। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 20, 30 एंड 35। 5 से डिवाइड करते हैं, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। देन फिर हम 2 से करते हैं, दिस इज 2 3 7। देखिए ये सब क्या आ गए, प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है यहाँ पर। तो थोड़ा साइड कर देते हैं।
ओके, हमने यहाँ पर साइड कर दिया। अब यहाँ पर निकालने वाले हैं एलसीएम इक्वल्स टू दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7। दिस इज 5 to the 10 to the 20 into 7 3 the 21। दिस इज 202 4 एंड दिस इज 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 420 एज अ आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास 420 मिनट्स। अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करें तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दैट इज 420 डिवाइड बाय 60। इससे कैंसिल आउट करेंगे, 6 7 42। तो यहाँ पर आ गए 7 आवर्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम। चलिए तो रिक्वायर्ड टाइम निकालते हैं। अगर रिक्वायर्ड टाइम की बात करें तो हमारे पास 10 AM था, उसमें 7 आवर्स ऐड करेंगे तो 2 प्लस 12 प्लस 5, दिस इज 5P एज आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? Okay, students, so our topic is finished, and thank you so much for listening us carefully. Now you all have to do is practice. Now see you next video. Till then, all the best.